गुड मॉर्निंग। One second. Yes, so today is our revision class. So 6th स्टैंडर्ड में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेसन, उस लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे लिविंग थिंग्स के, यस, जिसमें हमने ग्रोथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने सबसे पहले डिफरेंस देखा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए उसमें हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन देखा है, देन रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, responsiveness to stimulus। ये जो कुछ भी पार्ट है ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है। इसके बाद और कुछ हमने सीखा था, जो कुछ प्लांट से रिलेटेड हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी, मीन्स न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, इसमें ह्यूमन, देन एक्वाटिक एनिमल्स में फिश का एग्जांपल देखा था हमने। सो ये जो कुछ भी है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिविंग थिंग्स के प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हैं। सो आज के क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। इसमें सम एग्जांपल्स ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, सम एग्जांपल्स ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, ये हम आज के क्लास में देखेंगे। यूजफुल ऑर्गेनिजम्स में प्लांट स्पेसीज एज वेल एज एनिमल स्पेसीज के भी एग्जांपल्स देख रहे हैं। वैसे जो कुछ भी हार्मफुल स्पेसीज है उसमें भी हमें प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज को स्टडी करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से वेज है ऐसे जिस वेज से ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यूजफुल ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे नेक्स्ट, इस पर मैं एक इमेज शेयर कर रही हूँ, वहां पे देखिए आप, एग्जांपल दे रही हूँ इसमें। वन सेकेंड, यहाँ पे मैं इमेज शेयर कर रही हूँ। यस, यहाँ पे देखिए ये जो इमेज यहाँ पे शेयर की है, yes it is visible, yes please। यहाँ पे देखिए इसके जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए है, तो ये है गुसाका, देन ये एग्जांपल दिया है पोटैटो का। देखिए जो कुछ भी वेजिटेबल्स है, जो कुछ भी प्लांट पार्ट्स हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग, और जो एज अ फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स के हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, वो क्या है, यूजफुल है। अब देखिए सम एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पे दिया है डॉग, ये पेट एनिमल है, ठीक है। सो इसके भी कुछ यूजेस है ह्यूमंस के लिए, जैसे कि इन द फार्म ये क्या करता है, एज अ गार्ड हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। सो प्लांट स्पेसीज में देखिए वेजिटेबल्स, देन जो प्लांट पार्ट्स है लाइक फ्रूट्स, सम प्लांट्स के हम लीव्स वो भी हम लेते हैं, जैसे कि फेनुग्रीक है, कोरेंडर है। तो ये सारे क्या है, प्लांट पार्ट जो है ये हमारे लिए यूजफुल है। सम प्लांट्स आर सम प्लांट्स कंटेंट सम मेडिसिनल कंपोनेंट्स, जैसे कि कुछ प्लांट्स है जो कि एज अ मेडिसिन हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि जो अडुल्सा, ये जो है ये मेडिसिन आपने पहले, सॉरी ये कफ जो है इसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ अ प्लांट स्पेसीज व्हिच आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। सो मेडिसिनल पर्पस भी है, एज अ मेडिसिन हम उसको यूज करते हैं। बहुत सारे कंटेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट डिसीजेस को क्योर करने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और अदर जो पर्पस अभी बताया वो क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ
टेकिंग न्यूट्रिशन, और उसमें प्लांट पार्ट्स हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हम यूज करते हैं। वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो ह्यूमंस के लिए क्या है, यूजफुल है। वैसे सम स्पेसीज है ऑर्गेनिजम्स के, जो स्पेसीज क्या है, हार्मफुल हो सकते हैं। मीन्स इसकी वजह से कुछ डिसीजेस भी कॉज हो सकते हैं, या फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं इमेज लेती हूँ तो एग्जाम्पल्स आपको देख के समझ में आएगा कि ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यस आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिए, ठीक है। राइट, फर्स्ट वन। अब ये क्या है, तो ये हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है जो कि डिस्टरबेंस कॉज कर सकते हैं या फिर डिसीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए जो कुछ भी हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो ये क्या करते हैं, ये जो कुछ भी एनिमल्स होती है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो देन स्पाइडर, ये देखिए इसका जो बाइटिंग है, ये अगर बाइट करता है तो इसकी वजह से इसका जो कुछ भी ह्यूमंस है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। देन लिजर्ड, ये ऐसे एनिमल्स है जिनमें सम जिसकी वजह से सम पॉइजनस मटेरियल जो है वो एंट्री कर सकते हैं हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से कुछ हार्मनेस कॉज हो सकता है ह्यूमन बींग्स को। सो दिस आर द हार्मफुल एनिमल्स। देन धतूरा, ये कुछ प्लांट्स के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं जो कि हार्मफुल लिविंग थिंग्स है। फर्स्ट वन इज धतूरा एंड देन कोलोकैसिया लीव्स, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्या है, हार्मफुल थिंग्स है। हार्मफुल थिंग्स ऐसे थिंग्स होंगे या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि कुछ डिस्टरबेंस या डिसीज कॉज करेंगे ह्यूमन बींग्स में। सो और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कुछ भी आप अपने घर में या सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं। तो स्नैक्स एनिमल्स में देखिए, स्नैक्स भी इसका एग्जांपल हो सकता है हार्मफुल का। ठीक है, स्नैक बाइटिंग की वजह से भी क्या हो सकती है, ह्यूमन बींग्स की डेथ हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये हार्मफुल थिंग्स हैं, जो हार्मफुल थिंग्स ह्यूमन बींग्स को इन सम वेज वो क्या कर सकते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स में प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, ये बोथ इसमें इंक्लूड है। आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज, यहाँ पे देखिए, और जो लास्ट पार्ट आता है इस लेसन का, वो लास्ट पार्ट क्या है, 1 सेकेंड, वो है वाइल्ड एनिमल्स। क्या है, वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स, द एनिमल्स व्हिच लिव इन फॉरेस्ट, उसको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें देखिए वाइल्ड एनिमल्स में एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो कौन से एग्जांपल्स आएंगे, ये नोन है आपको, आप एग्जांपल्स बता सकते हैं इसके। यस, वाइल्ड एनिमल्स, इसके एग्जांपल्स देखिए वाइल्ड एनिमल्स में। अब देखिए ये जो वाइल्ड एनिमल्स है जिसमें एग्जांपल्स बहुत सारे आप ले सकते हैं, देन टाइगर, लायन, जिराफ, ये सब अपने नोटबुक में ये नोट करके लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो है वो वाइल्ड एनिमल्स के एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स क्या है, देखिए ये जो कुछ भी नंबर है वाइल्ड एनिमल्स का, वो अब नंबर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज यानी कि ये जो नंबर है वो कम हो रहा है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों ये वाइल्ड एनिमल्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ हंटिंग, बिकॉज ऑफ हंटिंग क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इन ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो है वो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो आफ्टर दैट, और एक जो मतलब और बहुत सारे रीजंस इसमें हम बता सकते हैं, हंटिंग, देन डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनका जो हैबिटेट है, वो कहाँ पे है, फॉरेस्ट में। तो बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट, इसका जो भी मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, तो इसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है वो हैबिटेट क्या हो गया, वहां से डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से ये जो एनिमल के स्पीसीज है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका जो नंबर है वो नंबर क्या हो गया, कम हो रहा है। तो ऐसे एनिमल्स को या
जो कुछ भी रेयर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है उनको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। सो इसके ऊपर बैन जो है वो लाया गया है, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इसके ऊपर क्या लाया गया है, बैन लाया गया है। तो जो एक्ट बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, तो उस एक्ट से ये जो एनिमल्स होते हैं तो इन एनिमल्स को हम हंट नहीं कर सकते हैं। सो ऐसे कुछ यहाँ पे देखिए ये सम रीजंस है, जिस रीजंस की वजह से वाइल्ड एनिमल जो है वो क्या हो रहे हैं, इनका जो नंबर है वो नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स में और भी बहुत कुछ एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं। सो मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स, द एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट, तो उनको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। तो देखिए आपने वाइल्ड एनिमल्स को अगर हमें देखना है, वाइल्ड एनिमल्स हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, इन जू। ये क्या होता है, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अंडर केयर और इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, उस जू में इनको सेफली रखा जाता है। तो जू, देन नेशनल पार्क्स, ये जो है ये यहाँ पे हमें ये वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर हैबिटेट्स, ये जो वाइल्ड एनिमल्स है वो वाइल्ड एनिमल्स अभी ह्यूमन सोसाइटीज में भी कभी कभी हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंसेस आए हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ह्यूमन एक्टिविटीज में मोस्टली जो डिफॉरेस्टेशन है, मीन्स जो कुछ भी हैबिटेट्स हमने उनके डिस्टर्ब किए हैं, तो उसकी वजह से ये जो एनिमल्स है वो एनिमल्स ह्यूमन सोसाइटीज में अभी क्या हो रहा है, देखने के लिए मिल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो क्लास है इसमें हमने ये पूरा जो लेसन है वो लेसन क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है वो है समरी। इस लेसन में हमने एक्चुअल में स्टडी क्या क्या, कौन से पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, तो उसमें वो मैं आपको एक ही पेज पे दिखा देती हूँ। इस लेसन में हमने स्टडी क्या किया है, कौन सा मतलब इस लेसन में क्या क्या दिया था, कौन से पॉइंट्स हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, सो 1 सेकेंड। यस, अब देखिए इसमें ये जो है ये समरी है इस लेसन की। इस लेसन में हमने कौन से पॉइंट डिस्कस किए, हमने क्या स्टडी किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड। ग्रोथ, रेस्पिरेशन, अब यहाँ पे देखिए ग्रोथ, देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, देन reproduction, just 1 second, and responsiveness to stimulus। ये क्या है, यहाँ पे देखिए ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, reproduction, then responsiveness to stimulus, movement, and a definite lifespan। Yes, growth, respiration, excretion, reproduction, responsiveness to stimulus, then movement and definite lifespan, and cellular structure are the characteristics of living things। देखिए जो कुछ भी characteristics हमने, जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिविंग थिंग्स के स्टडी किए उसमें फर्स्ट वन इज ग्रोथ, देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, देन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, after that responsiveness to stimulus, and movement, and after that a definite lifespan, and a cellular structure also are the characteristics of living things। लिविंग थिंग्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो इसमें आप ये सब मेंशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या आएगा, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, मूवमेंट, अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन, ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड अ सेलुलर स्ट्रक्चर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स।
So animals grow for certain period of their life. Animals grow for a certain period of their life. ये हमने एक इमेज यहाँ पे दिखाया था जिसमें हमने ग्रोथ ऑब्जर्व की थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो प्लांट है तो सीड्स को सॉइल में हम सो करते हैं, उसके बाद उसका जर्मिनेशन होके स्मॉल प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है एंड आफ्टर दैट इसके बाद जो कुछ भी प्लांट्स ग्रो होता है एंड आफ्टर सम सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ ये जो एनिमल्स है इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो एनिमल्स ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, उनके लाइफ के कुछ पीरियड्स तक ही इनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यू होती है। बट प्लांट्स हाउएवर ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव। प्लांट्स की ग्रोथ, अब यहाँ पे देखिए प्लांट्स हाउएवर ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव, इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि हम ब्रांचेस, ये जो प्लांट है इसके ब्रांचेस अगर हम कट करते हैं, यहाँ पे ये जो दिया है, वन सेकेंड इसमें और एक, यस, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व कर मतलब देखेंगे तो प्लांट्स जो है वो उनकी ग्रोथ कैसे होती है जब तक वो लिव लाइव है तब तक। तो देखिए इन केस कंसिडर कीजिए ये कुछ ब्रांचेस है इस प्लांट के, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस होते हैं प्लांट्स के, ये ब्रांचेस अगर हमने कट किया, हमने इसको कट किया, तो आफ्टर सम पीरियड ये क्या हो जाते हैं, खुद बाद में ग्रो हो जाते हैं, या फिर आपने स्टेम भी कट किया, यहाँ से क्या हो जाते हैं इनके और भी प्लांट्स के, मतलब इसके जो ब्रांचेस है वो फिर से ग्रो होने लगते हैं। तो ये क्या है, थ्रू आउट लाइफ इनके ये क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट्स। आफ्टर दैट एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस की है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं वैसे इनमें जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेसिफिक एंड डिफरेंट है। सो ह्यूमंस में अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन ह्यूमंस? सो आंसर इज नोज। तो फर्स्ट ऑर्गन है जहां से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स इनटेक ऑफ एयर। एंड इन केस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, तो इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें प्रेजेंट होते हैं गिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। while plants respire through microscopic pores on their leaves and stems। रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखिए प्लांट में कहाँ से होती है, तो जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट्स में ये जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक पोर्स होती है। तो ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो जो लीफ है, लीव्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, उन लीव्स के ऊपर ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इन केस कंसिडर कीजिए ये देखिए ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, इस लीव्स के ऊपर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मींस दैट वी कैन नॉट सी विद अवर ओपन आईज, हम अपने ओपन आईज उनको देख नहीं सकते, बट स्मॉल न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक पोर्स इस लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको भी नाम है, उनको वो हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर्स। तो ये स्टोमेटल पोर जो होते हैं, इन स्टोमेटल पोर से क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। स्टोमेटल पोर से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन, ओके, इन स्टोमेटल पोर्स। वैसे और एक ऑर्गन है, ये मेन ऑर्गन है लिव्स का जो स्ट्रक्चर, ये मेन ऑर्गन है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनटेक, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। सो इसमें लिव्स एंड अदर जो पार्ट है वो है स्टेम, मतलब जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है स्टेम्स के, यहाँ पे जो बार्क होती है इसमें भी कुछ ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जो कि पोर्स होते हैं स्मॉल इस पे, और इसके हेल्प से क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इन द प्लांट्स। सो दिस इज द पॉइंट, आई थिंक आपकी ये समझ में आया होगा ये जो पॉइंट है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट, एलिमिनेटिंग मींस रिमूवल, ठीक है। So the process of eliminating waste products from the body is called excretion। ये क्या एक लाइव प्रोसेस है, एक्सक्रीशन क्या है, लाइव प्रोसेस है। तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल
प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में तो उसको क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को, जो जिस प्रोसेस से इस वेस्ट प्रोडक्ट को, इस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है। तो इसमें एक्सक्रीशन के प्रोसेस में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है। तो इसमें देखिए जो प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स में बहुत इजी है कि इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल्स कौन कौन से हैं। तो प्लांट्स में अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एज एक्सक्रीटरी है। देन फॉलन लीव्स, आपने देखा होगा कुछ स्पेसिफिक टाइम पे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं इनके लीव्स जो है वो लीव्स क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। तो ये फॉलन लीव जो होते हैं ड्राई, ठीक है, ड्राई लीव जो होते हैं ये प्लांट्स के लिए क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई लीव्स, ये वहां से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, मीन्स रिमूव हो जाता है। सो एंड इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रोडक्शन होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसको भी हम क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, जब हम एयर को क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तब क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम इसको क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है। एंड देन जो दूसरा पार्ट है इसके बाद जो आता है तो वो है हमारी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिससे क्या होता है, यूरिन का एक्सक्रीशन होता है। ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस से। यस पूर्वा, नाउ इट इज ऑडिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम समरी डिस्कस कर रहे हैं इस लेसन की। लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी जो समरी, इस लेसन में हमने क्या सीखा है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें यहाँ तक हमने डिस्कशन किया हुआ है, यस, यहाँ तक हमने डिस्कशन किया हुआ है। ओके, ये पूर्वा लेसन नंबर 1 ये जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका जो समरी है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन की जो लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन, तो इस प्रोसेस से क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज, बिल्कुल अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं और अपने स्पेसीज को कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन। सो ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये डिफरेंट मेथड्स है, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी है रिप्रोडक्शन की। So the next point is living things move because of their ability to respond to stimuli. अब देखिए लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इनके पास जो एबिलिटी है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। अब इसका मीनिंग क्या है, तो हमें पता है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? यस, रिप्लाई कीजिए पूर्वा। सेंस ऑर्गन्स पता है आपको, कितने सेंस ऑर्गन्स है, नाम बता सकते हैं आप सेंस ऑर्गन्स? यस, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कितने सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है? 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है? यस, प्लीज टेल मी द नेम सेंस ऑर्गन्स।
पूर्वा पता है आपको? यस, नोज, करेक्ट। नेक्स्ट। नो नो नो, हैंड। नोज। अब देखिए, नोज, देन ईयर, स्किन एंड टंग। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, इन 5 सेंस ऑर्गन से क्या होता है, क्या हमें समझ में आता है? तो जो सेंसेशन है, जो कुछ भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, तो वो हमें इन 5 सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से समझ में आता है। जैसे कि नोज से स्मेल, ठीक है, आई से हम देख सकते हैं, ईयर से हम सुन सकते हैं, स्किन हम फील कर सकते हैं, हॉट है, कोल्ड है, एंड देन टंग, ये क्या है? टेस्ट। तो ये जो कुछ भी सेंसेशन होता है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स दे सकते हैं स्टिमुलस के लिए। जैसे कि अभी देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब आईज आपके जो, यस यस करेक्ट, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। आईज, विद द हेल्प ऑफ आईज, आईज से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, आप वो सुन सकते हैं, बिकॉज ऑफ हियरिंग एबिलिटी ऑफ आईज। तो ये क्या है? सारे सेंस ऑर्गन्स है। जब मैं क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे आंसर करेंगे। तो ये क्या है? रिस्पॉन्स देते हैं। ये रिस्पॉन्स हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे, या फिर हॉट हॉट ऑब्जेक्ट को जब हम हाथ लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं? सडनली उस हाथ को हम वहां से रिमूव करते हैं। तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्ड दिए देते हैं हम। और जो कुछ भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सेस देते हैं। तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस। ठीक है, तो ये पॉइंट था यहाँ पे। यस, कौन सा पॉइंट अभी हमने? यस, लिविंग थिंग्स मूव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। The next point, plant shows spontaneous movements. देखिए, plant show spontaneous movements, but they cannot leave their place and go elsewhere as animals do. आपने देखा है प्लांट्स को कभी मूव होते हुए, चलते हुए देखा है प्लांट्स को, वन प्लेस टू अनदर प्लेस? यस पूर्वा, प्लांट्स को आपने कभी मूव होते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है। क्यों नहीं मूव हो सकते हैं? प्लांट्स कैसे हैं? स्टेशनरी है। कैसे है? स्टेशनरी, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस। उनके पास वो एबिलिटी नहीं है, बट दे आर ऑल्सो लिविंग, दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। उनमें भी ये स्पॉन्टेनियस जो थिंग है, वो थिंग होती है। मतलब उनकी जो ग्रोथ है, वो एज अ मूवमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो भी ब्रांचेस होते हैं, उनकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। बट बिकॉज ऑफ इनके पास क्या है? एज अ वो लिविंग थिंग्स है, बट ये स्टेशनरी है। ये क्या कर नहीं सकते? लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं, या फिर इनके पास कोई एबिलिटी नहीं है कि बाय देयर ओन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। ठीक है, बट दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, ये ध्यान में है। सो एंड नेक्स्ट point is living things have a definite lifespan at the end of which they die. इट्स एन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, तो उनके पास एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन है। वो लाइफ स्पैन भारी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। जो कुछ भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड होगा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इनका लाइफ स्पैन कितना होगा। लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या है? ये जो कुछ भी टाइम पीरियड होगा बिटवीन बर्थ एंड डेथ, जो कुछ भी पीरियड होता है बिटवीन बर्थ एंड डेथ, तो वो लाइफ स्पैन है। ठीक है, वो क्या है? लाइफ स्पैन है। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है, वो डिफरेंट होता है, बट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई आफ्टर सम पीरियड। ये लाइफ स्पैन उनका क्या हो जाता है? यस, इज दे बॉर्न एंड दे डाई। ओके, मतलब दे हैव डेफिनाइट लाइफ स्पैन। ओके, after that many animals and plants are useful to us in our daily life. Some animals and plants can be harmful to us. अभी हमने जो एग्जाम्पल्स देखे थे प्लांट्स एंड एनिमल्स के, सो सम एग्जाम्पल्स और सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल इन अवर डेली लाइफ, बट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी हार्मफुल टू अस। हार्मफुल में जो कुछ भी एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है?
कुछ जो ह्यूमंस है उनको हार्मनेस हो सकता है। एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए ये जो वर्ड है सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अप टू मतलब जब कभी आप लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको सेल जो है ये सेल नोन होना चाहिए। सेल क्या होते हैं? तो सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑल लिविंग थिंग्स का मीन्स हम सेल को जब डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन क्या है सेल की? सेल की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल? क्या है सेल? सेल इज द बेसिक, सेल इज द बेसिक structural and functional unit of all living organisms. Cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. जो कुछ भी हमने कहा है कि ये जो कुछ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं ह्यूमन सॉरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इसमें ये जो यूनिट है सेल, ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली सेल। तो इसकी जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई, इस डेफिनेशन को आप लर्न कीजिए, इसको भूलिए मत, ठीक है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे ये जो लेसन है हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ है। तो इसे में अगर कुछ डाउट है आपको तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस, यस, किसी को आपको कुछ डाउट है पूर्वा? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी किए हैं, उसके बाद हमने कुछ हार्मफुल यूजफुल प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिस स्टडी एंड देन वाइल्ड एनिमल्स। तो ऐसे में अगर कुछ कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सब समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स लिए, देखिए यस, ये जो है ये यूजफुल लिविंग थिंग्स है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिस दिए हैं। सो डिफरेंट वेज है जिस वजह से डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। बट मोस्टली इसमें देखते हैं जो प्लांट स्पेसिस है तो उसमें मेडिसिनल यूज के लिए भी कुछ प्लांट स्पेसिस हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो मैंने इसमें एग्जांपल आपको बताया था अडोसा या फिर तुलसी, जो कुछ भी हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं तो वो क्या है? यूजफुल है। देन सम प्लांट पार्ट्स जैसे कि एज अ वेजिटेबल्स हम उनको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो उसमें इनके डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जैसे कि सम प्लांट्स के हम रूट्स या फिर लीव्स देन फ्रूट्स हम क्या करते हैं? एज अ फूड हम उनको कंज्यूम करते हैं। सो देर आर ऑल्सो सम एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस लाइक डॉग। ये क्या है? पेट एनिमल है। इसको हम ये आप बता सकते हैं पूर्वा, क्यों हम डॉग को एज पेट एनिमल हमारे घर पे या फार्म पे रखते हैं? यस, यस, आप बता सकते हैं। एज अ गार्ड हम वहाँ पे उसको क्या कहते हैं? यस, एज अ गार्ड। आपको लिखना था क्या चोरों से बचने के लिए? यस, यस, करेक्ट। तो इसका करेक्ट वर्ड क्या है? एज अ गार्ड वो हमारे क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं? फार्म पे उसको एज अ पेट एनिमल हम उसको पालते हैं। राइट, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि काउस एंड बफेलोज फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क। ठीक है, उसका रेयरिंग हम करते हैं। हनी बीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिससे हमें हनी मिलता है। हनी बीज का एग्जाम्पल, ठीक है, काउस, बफेलोज, हनी बीज,
ये क्या है, एग्जाम्पल्स है एनिमल्स के जो कि क्या है, यूजफुल है। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट जो हमने स्टडी किया था वो था हार्मफुल एनिमल्स का। ठीक है, हार्मफुल, वन सेकेंड। तो हार्मफुल एनिमल्स या प्लांट्स किसको कहेंगे हम? इसमें हमें प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज भी देखने हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, हार्मफुल मीन्स द डिस्टर्ब और दे कॉजेज सम डिस्ट्रेस टू ह्यूमंस। ओके, तो इसमें कुछ प्लांट्स स्पेसीज जैसे कि बटूरा, इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। एंड देन और इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें तो स्पाइडर्स है। देन इसमें एग्जांपल और ले सकते हैं जैसे कि स्नैक्स, रैट्स। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये क्या है, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है। सो दिस इज अबाउट द यूजफुल एंड हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हमने कुछ वाइल्ड का स्टडी किया था, वाइल्ड एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। इनका जो नंबर है वो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स डिफॉरेस्टेशन, देन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो ये यस, इसको छोड़ के और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लेसन, डाइवर्सिटी। ठीक है, यस पूर्वा, इसका कुछ डाउट है और आपको? नो डाउट। सो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू लेसन, वो न्यू लेसन क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स है। तो न्यू लेसन हम देखने वाले हैं yes। अब देखिए यहाँ ये जो डाइवर्सिटी दिखाई है, ये डाइवर्सिटी कहाँ की है, ये डाइवर्सिटी प्लांट दिखाई है। वैसे डाइवर्सिटी एनिमल्स में भी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, ये पहले हम देखेंगे। ये मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको इन डिटेल आपको वो समझा दूंगी ये लेसन क्या है, बट इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखते हैं डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस, जो कुछ भी रीजन्स हैं इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, न्यू लेसन जो है हमारा। यस, अभी क्लियर है? यस, आवाज आ रही है पूर्वा? यस पूर्वा, नाउ इट इज ऑडिबल। ओके, ये है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स लेसन में से मैंने यहाँ पे लिया है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। ओके ठीक है, ये जो इमेज दिख रहा है यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स स्पेसिस दिख रहा है। ठीक है, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स में यहाँ पे जो इमेज शेयर किया है वो सिर्फ डाइवर्सिटी इन प्लांट्स है, प्लांट स्पेसिस की डाइवर्स जो है वो यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कुछ स्मॉल प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे ह्यूज ट्रीज भी आपको दिख रहे हैं। ये देखिए कुछ ग्रासेस का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे श्रब्स है, हर्ब्स है, सम फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है
plant species की. So in the next class we are going to start this lesson diversity in living things. So in today's homework जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, जो कुछ भी पॉइंट्स, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ये आपको मैं फिर से बता दूंगी कि क्या करना है वहाँ पे. बट हाँ, सेल की डेफिनेशन आपने लिख के लिए. डाइवर्सिटी जो है वो हम न्यू लेसन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट. बट इस क्लास में जो हमने देखा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं. सो इसके लिए सेल को क्या कहा गया है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये था इस के जो कुछ भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इसके बारे में. तो यहाँ पे जो लेसन की समरी ली है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो कुछ भी हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे. ग्रोथ रेस्पिरेशन, इसके बारे में भी आपको बताना है. व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ, ग्रोथ कैसे होती है, रेस्पिरेशन क्या है, देन एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, movement and definite lifespan and a cellular structure. All these are the characteristics of living things. Okay. तो इसके पहले हमने बहुत सारे जो इमेजेस में ग्रोथ वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है वो भी देखिए. ह्यूमंस में नोज है, फिश में गिल्स है, देन जो अर्थवर्म, ये जो एग्जांपल है, तो अर्थवर्म में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्किन. सॉरी, अर्थवर्म जो है तो इसमें विद द हेल्प ऑफ स्किन क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके हेल्प से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो क्या है, डिफरेंट है. इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज में दिए वो भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं, लर्न करने हैं. तो इसमें वन सेकेंड, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सरसाइज के हम डिस्कस करते हैं वो क्या है देखेंगे. यस. सो देखिए, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स. एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है. सर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस है. देखिए, बोथ आर द लिविंग थिंग्स, ये दोनों कैसे है, लिविंग थिंग्स के ग्रुप में आते हैं. बट इसमें भी कुछ डिफरेंसेस है प्लांट्स एंड एनिमल्स में. वो डिफरेंसेस क्या है वो हमें देखने हैं. तो प्लीज आप बता सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस है ये आप बता सकते हैं. ठीक है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, वैसे एनिमल्स स्टेशनरी है, नो. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. तो एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स कैसे है, हेटेरोट्रॉफिक है. मीन्स प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बट animals depend upon other sources for food. एनिमल्स क्या होते हैं, अदर सोर्सेस पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड. ये कुछ डिफरेंसेस हम ऐसे लिख सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के. वन सेकेंड, यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंसेस आपको लिख के दिखाती हूँ. बिटवीन प्लांट एंड प्लांट्स एनिमल्स. तो प्लांट्स में देखिएंगे तो प्लांट्स they are stationary, they cannot move from one place to another place, but animals can move from one place to another place. Then यहाँ पे plants में देखिए they are autotrophic, means they prepare their own food, but animals are heterotrophic. देखिए यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स में, एक्वाटिक एनिमल्स की हम बात करते हैं तो इसमें फिश में गिल्स प्रेजेंट है. तो प्लांट्स के लिए लिव जो है वो क्या है, रेस्पिरेशन का ऑर्गन है. एक्सक्रीटरी मटेरियल्स अगर हम देखते हैं तो प्लांट्स के एक्सक्रीटरी मटेरियल गम्स, देन रेजिन्स, ड्राई फॉलन लीव्स, ये क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल प्लांट्स के लिए. और ह्यूमंस के लिए
उसकी जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। तो ये क्या है, वेस्ट मटेरियल एंड CO2, ये जो प्रोड्यूस होता है